जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर पर आधारित है। हिंदी में राजनीतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है संघवाद। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए हम रीड करते हैं इस टॉपिक को। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। मतलब कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है। इन सूचियों में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अधिकार किसको मिले हुए हैं। पहला हमारा है सूची संघ सूची। संघ सूची के अंदर जितने भी लिखे हुए हैं अधिकार वो सिर्फ केंद्र सरकार ही अपना कानून संघ सूची में बना सकती है। और दूसरा है हमारा राज्य सूची। इसके अंदर जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं इसके अंदर सारे राज्य सरकारी कानून बना सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची। इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों की सहमति से कानून बनेगा। चलिए हम तीनों को लाइन वाइज रीड करते हैं। पहला है हमारा संघ सूची। इसके अंदर इसमें रक्षा विदेश मामलों जैसे बैंकिंग संचार मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत होती है। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ संघ सूची में केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। सेकंड है हमारा राज्य सूची। चलिए हम इसको रीड करते हैं। इसमें पुलिस व्यापार वाणिज्य कृषि सिंचाई जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। राज्य सूची देखकर पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ राज्य सरकारी कानून बना सकते हैं। तीसरा हमारा समवर्ती। समवर्ती का मतलब भी होता है मिलकर समवर्ती सूची। चलिए हम इसको रीड करते हैं। इसमें शिक्षा वन मजदूर संघ विवाह उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया है जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार मान्य होगा। जैसे कि अगर विवाद होने लगा तो फिर केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, राज्य सरकार की नहीं मानी जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे चलिए हम रीड करते हैं। ऐसे अवशिष्ट यानी बचे हुए विषय जो इन सूचियों में नहीं आते उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ जो बचे हुए हैं कानून बचे हैं उसके अंदर सिर्फ केंद्र सरकार ही अपना फैसला सुनाएगी। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा मजबूत है। इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं, उसे आप नोट कर लीजिएगा एंड याद भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है। चलिए मैं अब इसको रीड करता हूँ। भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा मजबूत है, इसके निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अपशिष्ट कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, इसलिए केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है कानून बनाने में। सेकंड पॉइंट है असमवर्ती सूची में अगर विवाद हुआ तो केंद्र सरकार का फैसला माना जाएगा। ये दोनों रीजन हो सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है राज्य सरकार से। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में समवर्ती सूची का विषय है। अपने आसपास के 2 ऐसे स्कूलों का नाम बताइए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बनाए हो। और चलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए मैं रीड करके एक बार ही समझा देता हूँ। केंद्र सरकार वाले निम्न हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार के जो अंदर स्कूल आते हैं वो ये है। फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय विद्यालय, इसको हम ब्रैकेट में केवी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टेरर गार्डन का। और केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी जो कि केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। और राज्य सरकार के अंदर आने वाले स्कूल के नाम है पहला सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 और दूसरा राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय राजौरी गार्डन। ब्लू वाले हैं जो राज्य सरकार के अंडर आते हैं एंड
केंद्र सरकार के अंडर आने वाले हैं ग्रीन वाले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज न हो, इस पर कानून कौन बनाएगा। तो चलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। स्काइबर सूची इन तीनों सूची में नहीं आता। इस कानून को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड वर्कशीट 11 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।